दोस्त लोग बोलते हैं ना, पुत्र पिता का दर्पण होता है। पुत्र जो होता है पिता का दर्पण होता है। पूरी पूरी परछाई पिता पर, इसलिए उस संस्कार पिता से ही मिलते हैं पुत्र को। वो पिता कैसा होता है दोस्त, उसका वर्णन। जो बिना आंसू और बिना आवाज को रोता है वही बाप होता है दोस्त। बिना आंसू के, बिना आवाज को रोता है वही बाप होता है। अंदर से रोता रहता है दोस्तों, लेकिन बिना आंसू के, बिना आवाज के। बच्चों की किस्मत के लिए बनाने के चक्कर में बनियान, फटी हुई बनियान पहन लेता है। जो फटी हुई बनियान पहनता है दोस्त, वही बाप होता है। वो बाप होता है बच्चों की जिंदगी बनाने के चक्कर में, उसका किस्मत बनाने के चक्कर में जो फटी हुई पहनता है, कमीज पहनता है, वही बाप होता है दोस्त, वही बाप होता है। घर में सबके लिए नए नए जूते लाता है वो, लेकिन उसके जूते का तलवा घिस जाता है। उसके जूते का तलवा घिस जाता है। परिवार में सबको नया नया जूता लाता है दोस्त। और मां तो 9 महीने रखती है गर्भ में, लेकिन बाप 9 महीने तक उसमें, उसके बच्चे के दिमाग में बीज बोता है। आपने देखा होगा ना कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में कैसे बताया था उन्होंने, कैसे चक्रव्यूह चलाया जाता है, अर्जुन ने बताया था, क्योंकि उन्होंने उनको गर्भ में ही बताया था। इसलिए दोस्त, 9 महीने मां तो रखती है, लेकिन 9 महीने जो उसके संस्कार के बीज बाप होता है, वही बाप होता है। सबके लिए जूता लाता है, अपना घिसा हुआ जूता यूज करता है, क्योंकि अपने आंखों से दूसरे के सपने सजोता है, वही बाप होता है। अपनी आंखों में दूसरे के सपने सजोता है, वही बाप होता है। दोस्त ये ध्यान रखो, बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है। बाप अपनी औलाद के औलाद की हार के मुस्कुराने वाला होता है। अपनी औलाद से हार करके मुस्कुराने वाला होता है दोस्तों। बाप अपनी औलाद से भी हार करके मुस्कुराने वाला होता है वो। बाप कहता है, बाप कहता नहीं करता है। बाप करता है, कहता नहीं। कभी नहीं कहता, करता है, कभी कहता नहीं। दोस्तों ये आप ध्यान रखो, जब तक जीवन में आपको बाप समझ में आता है, बाप क्या होता है, जब तक समझ में आएगा दिमाग में कि बाप क्या होता है, तब आपको समझ में आ गया ना, तब तक बाप रहता ही नहीं दोस्तों। तब समझ में आता है कि बाप क्या होता है। तब समझ में आता है, अरे पिताजी ने कैसे बड़े बड़े इतने माने कुर्बानियां की, इतने बड़े संघर्ष किया। वही जब आपके ऊपर पड़ेगा तब समझ में आता है। जब तक समझ में आता है पिता रहता नहीं, तब आपको रहता है। देखिए, आपको एक प्रकार यादगार होकर के आप आंसू बहाते हैं दोस्तों। इसलिए जो बिना आंसू को रोता है, आवाज भी नहीं करता, वही बाप होता है दोस्तों। ये ध्यान रखो। इसलिए बाप की महत्ता जो है ना, कम नहीं है। ये तो जब आदमी उस एज में आता है तब समझ में आता है बाप क्या होता है। तब तक बाप निकल जाता है, बाप रहता नहीं। धन्यवाद।